डीएनए मित्रों, अब हम उस तस्वीर का भावुक विश्लेषण करेंगे जिसे देखकर पूरा देश रो रहा है। सबकी आंखें नम हैं। ये तस्वीर एक मां और उससे लिपटे 4 साल के बच्चे की। हमें ये तस्वीर धुंधली करनी पड़ रही है, लेकिन इस धुंधली तस्वीर का मर्म आपको झकझोर कर रख देगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रूज हादसे में आज कई घर उजड़ गए, लेकिन एक मां और उसके मासूम बेटे के शव की जो तस्वीर सामने आई है, उसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। आज हम इस हृदय विदारक घटना का एक बेहद जरूरी विश्लेषण करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, कल्पना कीजिए उस पल की जब चारों तरफ पानी भर रहा होगा, मौत सामने खड़ी होगी, चीख पुकार मची होगी, लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उस खौफनाक मंजर के बीच एक मां ने क्या किया होगा। मित्रों, मां की ममता कितनी बड़ी होती है, इसका पता तब चला जब रेस्क्यू टीम ने नर्मदा की गहराई से शवों को बाहर निकाला। एक मां का शव मिला जिसने अपने 4 साल के मासूम बेटे को सीने से कसकर चिपकाया हुआ था। मित्रों, यह देखकर वहां मौजूद गोताखोरों और पुलिस वालों को भी फूट फूट कर वो रो पड़े। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों की क्या स्थिति थी, आपको भी ये देखना चाहिए। डीएनए मित्रों, जब सांसें टूट रही होंगी, जब फेफड़ों में पानी भर रहा होगा, तब भी उस मां ने अपने बच्चे को बचाने की आखिरी जद्दोजहद की होगी। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की होगी, बल्कि वो अपने शरीर को एक ढाल बनाकर अपने बच्चे को मौत से बचाना चाहती थी। विज्ञान कहता है कि इंसान आखिरी वक्त में सबसे पहले खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मातृत्व का विज्ञान दुनिया के हर विज्ञान से बड़ा है। मां ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन वो अपने बच्चे को डूबने के लिए कैसे छोड़ देती। वो आखिरी दम तक कोशिश करती रही, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हुई। आखिरकार मां मरीन मैसी और मासूम त्रिशान ने दम तोड़ दिया। डीएनए मित्रों, आज जो तस्वीर सामने आई वो सिर्फ एक मां की बेबसी को ही नहीं दर्शाती है, बल्कि हमारे सिस्टम की क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत है। आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए, नौबत आई कैसे। आज सिस्टम से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्रूज पर सुकून के पल बिताने गए लोग मौत के मुंह में कैसे समा गए। गलती कहां और क्यों हुई। मित्रों, जबलपुर के बरगी डैम में जो क्रूज हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, 4 लोग अभी भी लापता हैं, 28 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सरकार ने औपचारिकता निभाते हुए जांच के आदेश भी दे दिए। अस्पताल के बाहर अपनी मृत पत्नी और मासूम बेटे के शव के लिए खड़े उस बदहवास व्यक्ति को सांत्वना देने वाले लोग आ रहे हैं। हो सकता है सरकार के मंत्री भी उससे मिलने चले जाएं, लेकिन उन्हें इस बात का जवाब कौन देगा कि जब कल मौसम खराब होने का पूर्वानुमान था तो क्रूज को पानी में जाने से रोकने के लिए कोई क्यों नहीं आया। सवाल यह है कि क्रूज के साथ लाइफ सेवर बोट जो है वो क्यों नहीं थी। सवाल यह कि क्रूज पर पर्याप्त लाइफ जैकेट्स क्यों नहीं थी। डीएनए मित्रों, जो सिस्टम इस हादसे के बाद से बिना सोए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है, उस वक्त वो क्यों सो रहा था। मित्रों, 10 अप्रैल को ही मथुरा में बड़ा नाव हादसा हुआ था। 14 लोगों की मौत हो गई थी। यहां भी लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, और इस दुर्घटना के ठीक 20 दिन बाद जबलपुर में क्रूज हादसा हुआ, और यहां भी यही आरोप है कि क्रूज पर चढ़ते वक्त लोगों को लाइफ जैकेट नहीं दी गई। डीएनए मित्रों, हादसे से ठीक पहले की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक भी व्यक्ति ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। लोग हंस खेल रहे हैं, परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इन्हें लाइफ जैकेट नहीं दी। इस हादसे का एक और वीडियो सामने आया जिसमें क्रूज में पानी भरता जा रहा है। इसके बाद जाकर कहीं पॉलीथीन में पैक लाइफ जैकेट्स को निकाला गया और अफरा तफरी में लोगों को बांटा गया। लाइफ जैकेट नहीं देते ना, उनको पहना के बैठाना चाहिए जब ऐसे पानी वाली जगह में लेके जा रहे हैं। और ना ही वो ऐसी जगह रखी गई थी कि वो जल्दी से ले लें। खुद पहनी। हम 3 लोग थे जिन्होंने आपस में जाके नीचे से निकाल कर लाए और सबको बांटा है। इनकी तरफ से स्टाफ कोई नहीं था कि जो जैकेट दे या कोई दे। कई लोगों को लाइफ जैकेट जो है नहीं दी गई, तो यहाँ अक्सर ऐसा रहता है। ये लापरवाही है। हाँ? ये लापरवाही, मैंने भी 2-3 बार सफर किया हूँ यहाँ पे। हाँ? ये सब कोई व्यवस्था नहीं रहती यहाँ पे। नहीं रहती? नहीं। आप मेरे पास तो अभी उसकी वीडियो भी रखी, मैं भी गया हूँ, फ्री गया हूँ ऐसे। हाँ? कोई जैकेट नहीं मिलती ना कुछ मिलता। आंधी तूफान आने वाला है, उसका मापक यंत्र नहीं आनी है। इतने बड़े डैम पे अगर मापक यंत्र नहीं है आंधी तूफान को देखने का, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी आज एक घटना घटी है, इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है।
डीएनए मित्रों, आपने भी देखा कि इस तरह हादसों के बाद कुछ दिनों तक सिस्टम सुपर एक्टिव रहता है, राजनीति भी होने लगती है, जांच कमेटियां बना दी जाती हैं, लेकिन फिर लापरवाही की वही कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन डीएनए में हम सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए जबलपुर हादसे के ठीक एक दिन बाद एक रियलिटी चेक करने पहुंचे। डीएनए मित्रों, इस रियलिटी चेक को एक बार देख लीजिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे के बाद अब बनारस में हम पहुंचे हैं और बनारस की क्या स्थिति है वो दिखाने के लिए आपको विवेकानंदा क्रूज के पास लेकर आए हैं। और ये क्रूज अब गंगा आरती के लिए चलने को बिल्कुल तैयार है। आप देखिए कि लगभग 100 से ज्यादा लोग इस क्रूज पर सवार नजर आते हैं। अगर लाइफ जैकेट की बात करें तो लाइफ जैकेट यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है। लाइफ जैकेट नहीं मिली है हम लोगों को। आई डोंट नो कि लाइफ जैकेट दोगे या नहीं दोगे, बट उन्होंने बोला डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। अब जो लोग कह रहे हैं कि लाइफ जैकेट हमें नहीं दी, एक दिन पहले ही तो देखा है आपने हादसा होते हुए। आप लोगों को मांग लेनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं क्यों हर चीज के लिए सरकार सिस्टम पर ही रहना चाहिए। देखा ना आपने उस माँ की तस्वीर को, देखिए कैसे बच्चे को चिपकाए हुए थे। इन महिलाओं के साथ भी छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े मुस्कुरा के कह दे रहे हैं कि हमें लाइफ जैकेट नहीं दी थी। मांगी क्यों नहीं आप लोगों ने? डीएनए मित्रों, हम इस तरीके की लापरवाही को लगातार दिखाते रहेंगे, सोते हुए सिस्टम को जगाते रहेंगे, आपको भी जगाएंगे। सिस्टम तो सो रहा है। जिन लोगों को जो उस क्रूज में, जो उस नाव में चढ़ रहे हैं, उनको भी कहना चाहिए कि हमारी जीवन का सवाल है, हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, लाइफ जैकेट पहले दीजिए। लेकिन एक सच ये भी है कि जब तक आम जनता सवाल नहीं पूछेगी, जब तक सिस्टम की आंखें नहीं खुलेंगी, जरूरत इस बात की है कि अगर आप कभी ऐसे नाव या क्रूज पर जाएं तो खुद लाइफ जैकेट की मांग कीजिए। अगर कहीं ऐसी लापरवाही दिख रही है तो सवाल पूछिए। कहीं नाव में ओवरलोडिंग हो रही है तो आवाज उठाइए। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक सिस्टम है, सिस्टम सोता रहेगा।